श्रीदेवी भागवत महापुराण देवतेष्कंद 23वाध्याय कर्तव्य देवहूति का विहार सुनिए। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, माता पिता की चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति कर्दव जी को प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे श्री पार्वती जी भगवान शंकर की सेवा करती है, उसने काम, वासना, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप और मद का त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, सुषुवा, प्रेम और मधुर भाषणादि गुणों से अपने परम तेजस्वी पतिदेव को संतुष्ट कर लिया। देवहूति समझती थी कि मेरे पतिदेव देव के से भी बढ़कर हैं, इसीलिए वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाली उस मनोभूति को व्रतादि का पालन करने से दुर्बल हुई देवर्षि श्रेष्ठ कर्दव को दयावश कुछ खेद हुआ और उन्होंने उससे प्रेम गदगद वाणी से कहा। कर्दव जी बोले, मनुनंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय एवं आदर की वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके क्षीण होने की भी कोई परवाह नहीं की। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तब समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित वह भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियाँ प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य जितने भी भोग हैं वे तो भगवान श्री हरि की भृकुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अतः वे इनके आगे कुछ भी नहीं हैं। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो। अपने पातिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं। तुम इन्हें भोग शक्ति हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार हैं, उनके रहते हुए मनुष्य को इन दिव्य भोगों की प्राप्ति होनी कठिन है। कर्दव जी के इस प्रकार कहने से अपने पति देव को संपूर्ण योग, माया और विद्याओं में कुशल जानकर उस अबला की सारी चिंता जाती रही। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह विनय एवं प्रेम से गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगी। देवहूति ने कहा, दशरथ स्वामी, मैं यह जानती हूँ कि कभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणात्मिका माया पर अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त हैं, किंतु प्रभु, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूंगा, उसकी अब पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पातिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। हम दोनों के समागम के लिए शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य हो उसका आप उपदेश दीजिए और उबटन, गंध, भोजन आदि उपयोगी सामग्रियाँ भी जुटा दीजिए, जिससे मिलने की इच्छा से अत्यंत दीन दुर्बल हुआ मेरा यह शरीर आपके अंग संग के योग्य हो जाए, क्योंकि आपकी ही बढ़ाई हुई काम वेदना से मैं पीड़ित हो रही हूँ। स्वामी, इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए, इसका भी विचार कीजिए। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, कर्दव मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान रचा, जो इच्छानुसार सर्वत्र जा सकता था। यह विमान सब प्रकार से इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला, अत्यंत सुंदर, सब प्रकार से रत्नों से युक्त, सब संपत्तियों की उत्तरोत्तर वृद्धि से संपन्न तथा मणिमय खम्भों से सुशोभित था।
वह सभी ऋतुओं में सुखदायक था और उसमें जहाँ तहाँ सब प्रकार की दिव्य सामग्रियाँ रखी हुई थी तथा उससे चित्र विचित्र रेशमी झड़ियों और पताकाओं से खूब सजाया गया था, जिन पर भरमरगण मधुर गुंजार कर रहे थे, जैसे रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं से तथा अनेक प्रकार के सूती और रेशमी वस्तु से वह अत्यंत शोभायमान हो रहा था। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों में अलग अलग रखी हुई सैया, पलंग, पंखे, आसनों के कारण वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। जहाँ तहाँ दीवारों में की हुई शिल्प रचना से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। उसमें पन्ने का फर्श था और बैठने के लिए मूंगे की बेदियाँ बनाई गई थी। मूंगे की ही देहलियाँ थी। उसके द्वारों में हीरे के किवाड़ थे तथा इंद्रनील मणि के शिखरों पर सोने के कलश रखे हुए थे। उसके हीरे की दीवारों में बढ़िया लाल जड़े हुए थे, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो विमान की आंखें हों, तथा उससे रंग बिरंगे 14 और बहुमूल्य सुंदर बंधनवारों से सजाया गया था। उस विमान में जहाँ तहाँ कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे, जो बिल्कुल सजीव से मालूम पड़ते थे। उन्हें अपना सजाते समझकर बहुत से हंस और कबूतर उनके पास बैठ बैठ कर अपनी बोली बोलते थे। उसमें सुविधा अनुसार क्रीड़ा स्थली, शयनगृह, बैठक, आंगन और चौक आदि बनाए गए थे, जिनके कारण वह विमान स्वयं कर्तव्य जी को भी विस्मित सा कर रहा था। ऐसे ही सुंदर घर को भी जब देवहूति ने बहुत प्रश्नचित्त से नहीं देखा, तो सबके आंतरिक भाव को परख लेने वाले कर्तव्य जी ने स्वयं ही कहा, भीरू तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्य को सभी कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला है। कामलोचना देवहूति ने अपने पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरी हुई उस सरोवर में प्रवेश किया। उस समय वह बड़ी मैली कुचेली साड़ी पहनी हुई थी। उसके सिर के बाल चिपक जाने से उनमें लटे पड़ गई थी। शरीर में मैल जम गया था तथा स्तन कांतिहीन हो गए थे। सरोवर में गोता लगाने पर उसने उसके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखी। वे सभी किशोर अवस्था की थी और उनके शरीरों में कमल किसी गंध आती थी। देवहूति को देखते ही वे सब स्त्रियां सहसा खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। विदुर जी, जब स्वामिनी को सम्मान देने वाली उन रमणियों ने बहुमूल्य मसालों तथा गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा मनुष्यनी देवहूति को स्नान कराया तथा उससे 2 नवीन और निर्मल वस्त्र पहनने को दिए, फिर उन्होंने ये बहुत मूल्य के बड़े सुंदर और कांतिमान आभूषण, सर्वगुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आसव प्रस्तुत की। अब देवहूति ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उससे मालूम हुआ कि वह भांति भांति के सुगंधित फूलों के हारों से विभूषित है, स्वस्थ वस्त्र धारण किए हुए है। उसका शरीर भी निर्मल और कांतिमान हो गया है तथा उन कन्याओं ने बड़े आदरपूर्वक उसका मांगलिक श्रृंगार किया है। उससे सिर से स्नान कराया गया है। स्नान के पश्चात अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण सजाए गए हैं तथा उसके गले में हार हुमेल, हाथों में कंकण और पैरों में छमछमाते हुए सोने के पायजे सुशोभित हैं। कमर में पड़ी हुई सोने की रत्न जटित करधनी से बहुमूल्य मणियों के हार से और अंग अंग में लगे हुए कुकुमादि मंगल द्रव्यों से उसकी अपूर्व शोभा हो रही है। उसका मुख सुंदर दंतावली मनोहर भुवें, कमल की कली से स्पर्श करने वाले एक प्रेम कटासमय सुंदर नेत्र और नीले अलकावली से बड़ा ही सुंदर जान पड़ता है। विदुर जी, जब देवहूति ने अपने प्रिय पति देव का स्मरण किया तो अपने को सहेलियों के सहित वहीं पाया जहाँ प्रजापति कर्तव्य जी विराजमान थे। उस समय अपने को सहस्त्रों स्त्रियों के सहित अपने प्राणनाथ के सामने देख
और इससे अनेक योग का प्रभाव समझकर देवहूति को बड़ा विस्मय हुआ। शत्रु विजय विदुर जब कर्दव जी ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान करने से अति निर्मल हो गया है और विवाह काल से पूर्व उसका जैसा रूप था उसी रूप को पाकर वह पूर्व शोभा से संपन्न हो गई है। उसका सुंदर वस्त्र चोली से ढका हुआ है। 4,000 विद्याधरियां उसकी सेवा में लगी हुई हैं तथा उसके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहा है। तब उन्होंने बड़े प्रेम से उससे विमान पर चढ़ाया। उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर भी कर्तव्य जी की महिमा मन और इंद्रियों पर प्रभुता कम नहीं हुई। विद्याधरियों उनके शरीर की सेवा कर रहे थे। खिले हुए कोमल के फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए विमान पर इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो आकाश में तारागण से घिरे हुए चंद्रदेव विराजमान हो। उस विमान पर निवास कर उन्होंने दीर्घकाल तक कुबेर जी के सम्मान मेरु पर्वत की घाटियों में विहार किया। ये घाटियां 8 लोकपालों की विहार भूमि है। इनमें कामदेव को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलकर इनकी कमल्य शोभा का विस्तार करती है तथा श्री गंगा जी के स्वर्गलोक से गिरने का मंगलमय ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। उस समय भी दिव्य विद्याधरियों का समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित था और सिद्धगण वंदना किया करते थे। इसी प्रकार प्राण प्रिया देवहूति के साथ उन्होंने वैश्वभक, शूरसन, नंदन, पुष्पभद्र और चैत्ररथ आदि अनेकों देवोधानु तथा मानस सरोवर में अनुरागपूर्वक विहार किया। उस कांतिमान और इच्छानुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में विचरते हुए कर्दव जी विमान बिहारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए। विदुर जी जिन्होंने भगवान के भव भयहारी पवित्र पाद पद्मों का आश्रय लिया है उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है। इस प्रकार महायोगी कर्दव जी यह सारा भूमंडल जो द्वीप वर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्चर्यमय प्रतीत होता है अपनी प्रिया को दिखाकर अपने आश्रम को लौटाए। फिर उन्होंने अपने को 9 रूपों में विभक्त कर रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक मनुकुमारी देवहूति को आनंदित करते हुए उसके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया, किंतु उनका इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान बीत गया। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बड़ी सुंदर शैया का आश्रय ले अपने परम रूपान प्रियतम के साथ रहती हुई देवहूति को इतना काल कुछ भी न जान पड़ा। इस प्रकार उस कामासक्त दंपति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए भी वह काल बहुत थोड़े समय के समान निकल गया। आत्मज्ञानी कर्दव जी सब प्रकार के संकल्पों को जानते थे अथवा देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक दे तथा भगवान के आदेश को स्मरण कर उन्होंने अपने स्वरूप के 9 विभाग किए तथा कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्र चित्त से अर्धांग रूप में अपनी पत्नी की भावना करते हुए उसके गर्भ में वीर स्थापित किया। इससे देवहूति के एक ही साथ 9 कन्याएं पैदा हुई। वे सभी सर्वांग सुंदरी था। उनके शरीर में लाल कमल सी सुगंध निकलती थी। इसी समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवहूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसके पतिदेव संन्या आश्रम ग्रहण करके वन को जाना चाहते हैं, तो उसने अपने आंसू को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल एवं संतप्त हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी में कहा। उस समय वह सिर नीचा किए हुए अपने नख मंडित चरण कमल से पृथ्वी को कुरेद रही थी। देवती ने कहा, भगवान आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वह सब तो पूर्णतः निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत हूँ, अथवा आप मुझे अभय दान और दीजिए। ब्राह्मण, इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे और आपके वन को चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण रूप शोक को दूर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। प्रभु, अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रसु भोगने में बीता है वह तो निरर्थक ही गया। आपके परम प्रभाव को न जानने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषयों में
आस रक्त आप से अनुराग किया, तथा भी हो भी मेरा संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए। अज्ञानवश असत पुरुषों के साथ किया हुआ जो संसार बंधन का कारण होता है, वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान करता है। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से न तो धर्म का संपादन होता है, न वैराग्य उत्पन्न होता है, न भगवान की सेवा ही संपन्न होते, वह पुरुष जीते जी मुर्दे के समान है। अवश्य में भगवान की माया से बहुत ठगे गए। जो आप जैसे मुक्तिदाता पतिदेव को पाकर ही मैंने संसार बंधन से छोड़ने की इच्छा नहीं की। बोल के समय भगवान की जय।